सर एक सवाल आपसे और है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक, ये जो शब्द है, ये बार बार हमारे सामने आ रहा है, डीजीएम ने भी कहा, इसके बारे में आप बताएंगे किस किस्म की कार्रवाई होती है, हमारे टारगेट्स क्या रहे होंगे, कैसे ये हमने स्ट्राइक की होगी? देखिए, मैंने आप एक दिन पहले एक चैनल पे बताया था शायद कि ये जो वेनरेबिलिटीज होती हैं दुश्मन की, वहां पे हिट किया जाता है जहां पे एगलाइजिंग इफेक्ट्स हो, जहां पे एक काफी दर्द हो। आपने देखा होगा दर्द बिल्कुल सामने आ गई है। अब इनफैक्ट उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अभी पहले तो उन्होंने डिनाई किया कि कैसे नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं सुनने देख रहा था एक टीवी चैनल पे, शायद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे मान लिया है, कबूल किया कि 5 जगह पे स्ट्राइक किया गया है। चाहे ये विक्टिम प्ले अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट ये कार्रवाई हुई है हमारी तरफ से, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसके लिए क्या है, जब सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, ये वहाँ के जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स हैं बहुत ही आले दर्जे के हैं, इनके पास पूरी खबर होती है और पूरी तजवीज बनाई होती है, जिसके अंदर की जितनी हमारी एक स्वॉट एनालिसिस किया जाता है ऑब्जेक्टिव का, और जो 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 थ्रेट्स होते हैं, जो हमारी जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको हम पूरा कवर करके कार्रवाई करते हैं। तो उसी प्रकार से कार्रवाई की गई है। मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मैंने किसी से आर्मी में बात नहीं की है, लेकिन जो टीवी पे आ रहा है उसके तहत 3 किलोमीटर अंदर गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया कार्रवाई की गई। और एक ही रात में कार्रवाई करके 2 घंटे में वापस हमारे जवान आ गए हैं, हमारे कमांडोज आ गए हैं। ये बहुत ही आले दर्जे का ऑपरेशन है जी। और सर ये भी कि हमें कोई क्षति नहीं हुई, हमारा जो दल गया था वो बिना किसी नुकसान के वापस लौटा है। यही तो लीडरशिप है, यही तो मिलिट्री लीडरशिप है। तो यही कार्रवाई हमारे कमांडर करते हैं। उनका मुद्दा यही होता है कि पूरे जो हमारा जो जानी और जो माली जो कोई नुकसान ना हो, और जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है, उसे हम पूरा कर सकें। जी सर, ये बार बार अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर भारत को ऐसी स्ट्राइक करेगा तो जो वहां आतंकवादी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने इस बार टारगेट किया है, वो अपनी ताकत और बढ़ा करके दोबारा भारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। यानी ये उनका जो टेरर एक्टिविटी है उसमें बढ़ावा, इजाफा होगा। आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? ये आपका बहुत ही एक लॉजिकल इन्फ्रेंस है। और इतना बता दूं, जहां तक भारतीय सेना इसके लिए तैयार है, देश को भी पता है, यकीनन हमने कार्रवाई शुरू कर दी होगी। जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद में जो हमारा एक नेटवर्क है पूरे देश के अंदर, वो काफी मजबूत हो गया है, चाहे वो इंटेलिजेंस के तहत है, चाहे वो डिप्लॉयमेंट के तहत है, चाहे वो कॉन्टिजेंसी प्लानिंग और रिएक्शन के तहत है। ये कार्रवाइयां हमारे हैं पूरे कंट्री के अंदर। तो यकीनन आपका ये लॉजिकल डिडक्शन बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। जी जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनरल बिक्रम सिंह, पूर्व आर्मी चीफ, उन्होंने बताया इस कार्रवाई के बारे में, कैसे टारगेट सिलेक्ट किए जाते हैं। भारत की कार्रवाई को उन्होंने बहुत उम्दा बताया और उन्होंने बताया कि मिलिट्री स्तर से ये कार्रवाई बहुत अच्छी लेवल की थी। 3 किलोमीटर अंदर जाना, 1-1.5 घंटे में बगैर किसी नुकसान के वापस आना और दुश्मन पर काफ़ी नुकसान थोपना, ये भारतीय फौज की तरफ से की गई एक ज़बरदस्त कार्रवाई थी। उनका कहना है कि इसके बाद हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया जाए, लेकिन भारतीय सेना हर किस्म का जवाब देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल सक्षम है।